मैं आपका दोस्त प्रशांत सतो आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारा यह आरंभ 2024 ये जो मंच चल रहा है, तो इस मंच को 21 दिन हमें पूरे हुए। लेकिन मैं एक बात सभी को बताना चाहता हूं कि इस पैनल पे ना कोई प्लान का प्रमोशन हुआ है, ना किसी बिजनेस का प्रमोशन हुआ है। फिर भी लगातार 21 दिन हमारा जो पैनल है वो जबरदस्त तरीके से चल रहा है। तो इसका सारा श्रेय आप सभी को जाता है, क्योंकि आपकी वजह से लगातार 21 दिन हमारा जो अभियान था, अर्थ साक्षरता अभियान, यह 21 दिन का अभियान जबरदस्त सुपर डुपर हुआ है दोस्तों। और मैं उन सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी हमारे पैनल पे आके हमें गाइड किया है, हमें नॉलेज दिया है। ऐसे जो भी लीडर यहाँ पर आए थे, उनका सच में मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि दोस्तों, इंसान के पास में सब है, लेकिन वक्त नहीं है आज। आज हर एक इंसान बिजी शेड्यूल है, हर एक इंसान का बिजी शेड्यूल है। फिर भी जो लीडर हमारे पैनल पे आए और जिन्होंने भी हमें जबरदस्त नॉलेज दिया, उन सभी का सच में हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए उन्होंने दिया है दोस्तों। तो हम सभी उनके आभारी रहेंगे। और जो आज हमारा आरंभ 2024 पार्ट 2 आज से चालू हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें दशा बदलने के लिए कौन सी दिशा सही होगी, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि सच में अगर हमें हमारी दशा बदलना है, तो दिशा भी तो सही होना चाहिए ना। नहीं तो दशा तो बदलना है, लेकिन हम जो सही दिशा है वो छोड़ के अगर सही दिशा से अगर हम नहीं चलते ना, तो हम सक्सेस नहीं होने वाले। तो इसीलिए दशा बदलने के लिए सही दिशा कौन सी है, कैसी रहेगी, और हम जो भी आज वर्क कर रहे हैं, या जो भी आज हम हैं, इसके लिए हम कुदरत का जो कुदरत ने हमें दिया है उसके लिए भी हम कृतज्ञता हमारे में होनी चाहिए, कृतज्ञता हमें व्यक्त करना चाहिए। और अगर हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं दोस्तों, तो जो भी आज हमारे पास में है उससे भी ज्यादा हमें मिल सकता है। इतनी पावर है ग्रेटिट्यूड में। तो हमें ग्रेटिट्यूड भी करना है, सही दिशा भी, सही दिशा से भी हमें जाना है, सही लोगों के साथ में, सही प्रोजेक्ट में हमें जाना है। तो आज से हमारा जो आरंभ 24 है, ये पार्ट 2 चालू हो रहा है दोस्तों। देखिए, कुछ बातों का हमें वेट एंड वॉच करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हम वेट एंड वॉच करते हैं तो हमें बढ़िया मिल सकता है दोस्तों। अगर हम गड़बड़ कर सकते हैं, या किसी बात में पूरी बात ना जानकर हम अगर किसी बात पर अगर हम वर्क करते हैं, तो थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। इसलिए वेट एंड वॉच जो व्यक्ति करता है ना, वो सक्सेस होता है। तो चलिए, आज मैं फिर से जो हमारा आरंभ 2024 है, इस अर्थ साक्षरता अभियान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी का। आज दोस्तों, आज पूरे भारतवर्ष में आज खुशी का माहौल है। क्योंकि देखिए,
500 साल पहले का जो सपना है वो आज साकार हो रहा है। तो इसकी वजह वही है दोस्तों, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। देखिए 500 साल पहले देखा हुआ सपना आज पूरा हो रहा है। तो ये सच है कि अगर जो भी हम सपना देखते हैं वो आज ना कल हमारा सपना सक्सेस होने वाला है, सामने आने वाला है, और वो पूरा होने वाला है। आज जो हमारे भगवान है, राम लल्ला है, उनकी आज प्राण प्रतिष्ठा है। तो राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन को हमारा प्रणाम है। तो ऐसे आज ये जो भी विश्व है कि सब, पूरे विश्व में, पूरे जगत में आज दोस्तों दिवालियां मनाई जा रही है। देखिए 500 साल पहले देखा हुआ सपना 500 साल के बाद में पूरा हो सकता है। तो अगर हम भी सपना देखते हैं ना, तो हमारा भी सपना पूरा होने वाला है। तो ऐसा आज खुशी का माहौल है, भारतवर्ष में तो है ही, लेकिन पूरे जगत में भी आज राम दिवाली मनाने जा रहे हैं दोस्तों हम। तो एक बार फिर से सभी को, जो राम जी की आज प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, सभी को शुभकामना देते हुए आज के हम ये जो हमारा पैनल है उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे पैनल पर इस 21 दिन में श्री माननीय गावड़े सर जी, ढेपले सर जी, सुनील वावड़े सर, सुनील सर जी, विकास कुमार चौधरी सर, दीपक परदेशी सर, राजेश रंजन सर, सोनिया राजपूत मैम, ये बड़े बड़े दिग्गज, अपने अपने फील्ड में के बड़े बड़े दिग्गज है, उनके नाम है। इन्होंने हमें 21 दिन बढ़िया ऐसा नॉलेज दिया। तो अभी जो हमारा पार्ट 2 चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी बड़े बड़े दिग्गज आएंगे और हमें नॉलेज देंगे। तो दोस्तों देखिए, समय दान, सबसे बड़ा दान मैं तो यही कहूंगा कि समय दान है। अगर हमारे बिजी शेड्यूल में से कोई अगर हमें आकर यहाँ पर नॉलेज देता है, अपना समय दान करता है, तो सच में वो बढ़िया हस्ती रहती है। क्योंकि अगर हमारे पास में नॉलेज है और वो नॉलेज के साथ में अगर हम चलते हैं, वो नॉलेज हम लेते हैं, वो नॉलेज हम, जो भी वक्ता यहाँ पर आते हैं उनका एक एक पॉइंट अगर हम लिख के रहते हैं, और जिंदगी में अगर हमें कभी भी अगर प्रॉब्लम आई, तो वो नॉलेज के भरोसे हम उनको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे महानुभव हमारे पैनल पे आएंगे हमें बढ़िया मार्गदर्शन करने के लिए। तो हमें सही दिशा से, सही लोगों के साथ में, सही प्रोजेक्ट में अगर जाना है तो नॉलेज मस्ट है। क्योंकि आज भूल भुलैया करने वाले बहुत से प्लान मार्केट में आएंगे, और हमने देखा भी है कि प्लान में बहुत, मार्केट में बहुत प्लान आए और लोगों को यहाँ पे गुमराह करके चले गए दोस्तों। लेकिन अगर हमारे पास में सही नॉलेज है, तो हम खुद को, सॉरी दोस्तों, और हमारे परिचित जनों को हम, जो गुमराह वाले लोग हैं उनसे हम बचा सकते हैं। यही उद्देश्य है जो हमारा आरंभ 2024 है। इस पैनल का उद्देश्य वही है कि सभी को नॉलेज सही ढंग से मिले, सभी अर्थ साक्षर बने, कि आने वाले फ्यूचर में कोई हमें आकर हमारा जो भी सपना है वो छीन ना सके। तो देखिए, हमें भी, हमारे पास में एक सपना है और वो सपना हमें पूरा करना है। तो इसके लिए हमें भी नॉलेज होना मस्ट है। तो इसके आगे भी हमारे पैनल पे बड़े बड़े दिग्गज आएंगे और हमें नॉलेज देंगे दोस्तों। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी क्या करें, कि नोटबुक और पेन हमारे साथ में रखकर अगर हम एक एक पॉइंट लिख कर रखते हैं, तो सच में
हमारा भी भविष्य उज्जवल हो सकता है। जो भी हमने आज तक सपने देखे, वो सपने पूरे हो सकते हैं। तो आज हमारे पार्ट टू का जो आरंभ 2024 है, तो ये चालू हो रहा है पार्ट टू। तो हमें क्या करना है दोस्तों, सच में हमारे जो परिचित जन है उनको फास्ट में हमें इनवाइट करना है। क्योंकि ये जो नॉलेज है, यहाँ पर हमारे पैनल पे जो नॉलेज मिल रहा है, मिला है हमें और मिलने वाला है, ये ना कोई स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी पे नहीं मिलने वाला। इसलिए हमें हमारे परिचित जनों के अगर अर्थ साक्षर बनाना है, तो उनको भी हमें फास्ट में यहाँ पर इनवाइट करना है। और उनकी भी जो भी सपने होंगे वो साकार करने के लिए हाथ बार लगाना है दोस्तों। तो चलिए फास्ट में हमें, क्योंकि हमें बहुत जबरदस्त ऐसे लीडर है, उनको भी सुनना है। तो हमारे पास में 2 मिनट का वक्त है। तो इस 2 मिनट में हमें फास्ट में कॉल करना है, एसएमएस करना है या लिंक शेयर करना है, और उन्हें सभी को हमें यहाँ पे आमंत्रित करना है, इनवाइट करना है, क्योंकि उनको भी ये नॉलेज मिले और उनके भी सपने साकार हो जाए। तो देखिए, मैं पहले बोला कि जो भी सपना हम देखते हैं सच में वो साकार हो सकते हैं। क्योंकि आज वो दिन आया है। 500 साल पहले जो भी सपना देखा था वो आज पूरा होने जा रहा है। तो जो भी हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, जो भी कुदरत से मांगते हैं, वो हमें मिलता है। ये बात तय है दोस्तों। तो हमारे सपने जो है वो भी हम ग्रेटिट्यूड करते हैं कि पूरे हुए हैं और होने वाले हैं दोस्तों। तो फास्ट में हमें भी हमारे परिचित जनों के भी सपने पूरे अगर करना है, तो लिंक शेयर करना है, उन्हें इनवाइट करना है, उन्हें कॉल करना है, और यहाँ पर उन्हें उपस्थित करना है। क्योंकि जो भी वक्ता यहाँ पर आते हैं और जो भी हमें बातें सिखाते हैं, तो वो हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, अभी आरंभ 2024 पार्ट टू आज से चालू हो रहा है। हमारे जो भी आज तक 21 दिन का सेशन हुआ दोस्तों, बढ़िया हुआ। और ये दुनिया का पहला ऐसा पैनल है, ना यहाँ पर कोई बिजनेस का प्रमोशन हुआ है, ना किसी प्लान का प्रमोशन हुआ है। फिर भी लगातार 21 दिन जबरदस्त हमारा पैनल चालू है। ये भी एक इतिहास है, और इस इतिहास के हम सब साक्षी है दोस्तों। देखिए, अभी 8:13 हुए। अभी आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए, मैं जिनकी कल्पना से ये जो पैनल अविरत चालू है, 21 दिन सक्सेस हुए दोस्तों, और इसके आगे भी ये पैनल सक्सेसफुली चलने वाला है। तो ऐसे ग्रेट लीडर माननीय योगेश जी पालोदी सर को मैं इनवाइट करूंगा। सर, आप आइए और आप मार्गदर्शन कीजिए। योगेश जी पालोदी सर। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रशांत सर। आरंभ 24 इस पैनल के कार्य तत्पर मुखिया है आप। धन्यवाद है आपका। आरंभ 24 की संकल्पना अर्थ साक्षरता होनी चाहिए। हमारे साथियों के साथ सबको आगे ले जाना है, तो एक ऐसी कम्युनिटी अगर हमें बनानी है तो अर्थ साक्षरता भी जरूरी है। इसीलिए आरंभ 24 मंच की स्थापना हुई, जिनकी संकल्पना से हुई। आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर, धन्यवाद है आपका। और जिनका धन्यवाद अदा किए बिना हम आगे जा ही नहीं सकते। और मंच पर उपस्थित सभी के सभी साथी भाइयों और बिजनेस पार्टनर्स, आपके धन्यवाद के बिना कोई आगे नहीं जा सकता है। क्योंकि आप ही तो है वो जिनके कारण हम सब एक मंच पर आज खड़े हैं। प्यारे साथियों, आरंभ 24 अर्थ साक्षरता अभियान के तौर में शुरू हुआ था, और कल
ग्रेट लीडर सोनिया जी द्वारा उसका 21 दिन का समापन हमने किया। लेकिन उसके बाद, जैसा कि आदरणीय प्रशांत सर ने कहा है, बहुत सारे साथियों की कॉल आए, मैसेजेस आए कि सर, भले हम आगे चलकर बिजनेस मोड में जाएं, लेकिन और कुछ दिन आरंभ 24 अर्थ साक्षरता का अभियान चले, क्योंकि हमें और भी कुछ दिग्गजों को सुनना है, उनसे कुछ सीख लेनी है, ताकि हम आगे बढ़ सके। प्यारे साथियों, ये मंच आपका है, और आपके सुझाव को कैसे नकारा जा सकता है? बिल्कुल नहीं नकार सकते। और इसीलिए और कुछ दिन आरंभ 24 चलेगा, और कई दिग्गज और इस मंच पर आएंगे जिनको आपने सुना नहीं होगा। अलग अलग फील्ड के होंगे, अलग अलग क्षेत्र के होंगे। अब जैसा कि मैंने 2 दिन पहले कहा था कि बहुत सारे साथियों का समय लिया गया है, लेकिन उनकी भी इसी समय मीटिंग्स होती है, और कुछ समय का शेड्यूल का थोड़ा सा मसला था, वो भी दूर हो जाएगा। जब जब उनका समय मिलेगा, हम पूरी शिद्दत से आपके सामने उन्हें पेश करेंगे, उनका संविधान लेंगे, क्योंकि आप भी तो संविधान देने वाले हो प्यारे साथियों। और एक बात जरूरी है, कहना चाहता हूं मैं, कल से आरंभ 24 कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ेगा। मंच पर बहुत सारे साथी हैं जो कृतज्ञता के स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। ग्रेटिट्यूड का अपने लाइफ में ज्यादा जरूरी महत्व है, सब जानते हैं। हमने हिंदी में भी उसका सेशन किया है, मराठी में भी किया है, और कल से फिर से हिंदी में होगा। हमारे बिजनेस और लाइफ कोच आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर द्वारा निशुल्क आपके लिए वो सेशन होगा। अब बहुत सारे साथी जानते हैं या सोशल मीडिया से चेक करें, ग्रेटिट्यूड जैसे सेशंस कुछ अमाउंट पेड करके किए जाते हैं, लिए जाते हैं। लेकिन साथियों, आरंभ 24 ये मंच आपका है, आपके लिए निशुल्क रहेगा। हमें सिर्फ एक ही, हाँ, और एक बात मन में, एक बात आने ही मत दो कि यहाँ फिर से कुछ बिजनेस का प्रमोशन होगा। जब होगा तब के बाद आपको तय करना है क्या करना है, क्योंकि जब बिजनेस मोड में जाएंगे तब बिजनेस वाले साथी तो मंच पर आएंगे ही। इन साथियों, कृतज्ञता और अर्थ साक्षरता और कुछ दिन साथ साथ चलेंगे, मंथ एंड तक समझ लीजिए। तो बस आपको और हमको एक ही करना है, कृतज्ञता कितनी ज्यादा जरूरी है हम सब जानते हैं, बाद में रवि सर भी बताएंगे। कल मैंने अपने ग्रुप पर एक छोटा सा वीडियो भी पोस्ट किया था कि हमें बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ से कम भी नहीं है। अगर हम उसे कृतज्ञता भाव से देखें और उसकी दिल से कृतज्ञता कृतज्ञता व्यक्त करें, तो भर भर के झोली हमारी भर सकती। जादुई चमत्कार है कृतज्ञता का भाव। सीक्रेट्स लाइफ, इन सब बातों का मेलजोल है कृतज्ञता। तो कृतज्ञता का सेशन भी कल से आरंभ होने जा रहा है, और उसके साथ जब जब कोई दिग्गज, कोई यूनिक बात, कोई अगर अलग कॉन्सेप्ट से आपके बीच रूबरू होने आते हैं, तो हम उन्हें भी सुनेंगे। तो ये हम सबके लिए दुग्ध शर्करा योग होगा। मेरे साथियों, मुझे आशा है कि आप सभी अपने प्रियजनों के साथ निमंत्रित होंगे, क्योंकि आप चाहे स्टूडेंट हो, आप चाहे नौकरी पेशा हो, आप बिजनेसमैन हो, आप किसान हो, आप चाहे जो हो, सबके लिए कृतज्ञता जरूरी है उसके फील्ड में आगे जाने के लिए। तो आप सभी निमंत्रित है कल से अपने प्रियजनों के साथ। मान लीजिए, फ्री का सेशन रहेगा, लाभ उनको भी मिलेगा। प्यारे साथियों, आज ऐतिहासिक दिन है। अयोध्याधिपति राम जी प्रतिष्ठ प्रतिष्ठापना हो रही है अयोध्या में, और पूरा भारत ही राममय हो चुका है।
तो हम हमारे मंच के द्वारा सैल्यूट करेंगे राम जी को, अपना भाव अर्पण करेंगे राम जी के चरणों में। आप सभी साथी जानते हैं, हम चाहे किसी भी धर्म के, जात के, पंथ के हो, राम एक है। जी हाँ। और जब जिन सदी में राम जी का उल्लेख होता है, तब तो ये धर्म नहीं भी थे, एक ही धर्म था, मानवता। तो प्यारे साथियों, ना हम किसी धर्म का, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का, ना किसी संप्रदाय का उल्लेख किए बिना आगे जाएंगे, और आप सबके साथ राम जी के चरणों में अपनी भावना अर्पण करेंगे। लेकिन साथियों, राम कैसे है? जैसे आप चाहे, राम वैसे है। मेरे अपने राम कैसे, जो जैसे देखेगा, राम वैसे है। प्रभु श्री राम हो या श्री कृष्ण जी हो, ये दोनों भी कर्मयोग बताते हैं। लेकिन संस्कृति प्रिय हमारा देश, हम बार बार कर्मयोग छोड़कर भक्ति योग की तरफ जाते हैं। साथियों, सिर्फ भजन और पूजन करने से ही राम प्रसन्न होते तो अलग बात होती, लेकिन ऐसा नहीं। राम जी और कृष्ण जी दोनों के ही वांग्मय की तरफ अगर हम देखें, चरित्र की तरफ अगर हम देखें, तो प्यारे साथियों, हमें एक ही बात सिखाई देती है, और वो है उनका कर्मयोग। प्यारे साथियों, अगर लीडरशिप हमें डेवलप करनी है, नेतृत्व हमें डेवलप करना है, तो हमें राम की तरफ उस नजरों से देखना होगा। प्यारे साथियों, तो कुछ पल हम जानते हैं राम जी को लीडरशिप क्वालिटीज की तरह, लीडरशिप क्वालिटी के बारे में। क्योंकि साथियों, राम अपने आप में एक अनोखा मिश्रण है। राम नाम ही काफी है, बस नाम ही काफी है, जैसे कहा जाता है। राम नाम ही इतना अद्भुत है कि सारी दुनिया उसमें समा जाए। जीवित होने का लक्षण है राम। चलिए, जानते हैं, हम कितने भी पढ़े हो अनपढ़ हो, लेकिन एक बात तो हम जानते ही है कि जिसमें राम नहीं, उसका कुछ काम नहीं। चलिए, हम व्यवहारिक जीवन में हम कहते हैं इस चीज में कोई राम नहीं है, मतलब उसमें आत्मा ही नहीं है, निर्जीव हो चुकी है। इस बात में कोई दम नहीं है, मतलब दम का दूसरा नाम है राम। इस चीज में कोई राम नहीं है। अगर कोई खतरनाक बीमारी किसी को हो जाए, तो उसका इलाज जो होता है, उसकी जो टेक्निक होती है सुधारने की, यूनिक, उसे कहा जाता है रामबाण। देखिए, ये आज राम मंदिर में और रामलला की प्रतिष्ठापना हो रही है इसीलिए नहीं, राम तो कन कन में है। हम जब पैदा होते हैं तो राम का ही नाम लेते लिया जाता है, और हम जब चार कंधों पर जाते हैं, तब भी राम नाम सत्य है का ही नाम जब राम जप होता है। प्यारे साथियों, इसीलिए राम जुड़े हैं हमसे, और हम उनसे जुदा नहीं हो सकते। 10 मिनट में राम जी के बारे में बताया जाए संभव नहीं है, क्योंकि साथियों, हमें पता है वाल्मीकि रामायण सबसे प्राचीन माना जाता है, और उसका सुधारित आया रामचरितमानस महाकवि तुलसीदास जी द्वारा। लेकिन क्या ये दोनों ही सिर्फ रामायण है? नहीं प्यारे साथियों, दुनिया भर में 300 से ज्यादा रामायण उपलब्ध है। बिलिंका रामायण, मैथिली रामायण, सर्वार्थ रामायण, प्रेम रामायण, संजीवनी रामायण, अध्यात्म रामायण, बहुत सारे रामायण। मतलब राम विस्तारित रूप का तरीका है। भारत के अलावा भी दर्जनों देशों में राम कथा जुड़ी हुई है, अलग अलग संप्रदाय से। राम कथा और रामायण दुनिया भर के कई देशों में 300 से ज्यादा राम कथाएं और रामायण उपलब्ध है। प्यारे साथियों, राम जी से हमें क्या सीखना है?
आदर्श पुत्र थे राम। अयोध्या नरेश, राजा दशरथ के सुपुत्र। भरत के आदर्श भाई थे राम। आदर्श भाई बनना राम जी सिखाते हैं। हनुमान जी के स्वामी थे राम। प्रजा के लिए नीति कुशल न्याय पूर्ण राजा साबित हुए राम। सुग्रीव और केवट के लिए दिल से चाहने वाले सखा मित्र साबित हुए राम। जिन जिन फील्ड में, साथी में, तबके में हम देखे, राम वहां मौजूद ही है। लीडरशिप का अतुलनीय उदाहरण है राम। प्यारे साथियों, धैर्य और पेशेंस, जी हाँ, सबसे मूर्तिमंत उदाहरण है राम। मेरे राम, अपने अपने राम। कल्पना कीजिए कि अगले दिन राज्याभिषेक होना है। राजा बनने वाले हैं राजा राम, युवराज राम, राजा राम होने वाले हैं। और उसी रात को उन्हें ऑर्डर दी जाती है कि कल से आपका वनवास शुरू। अब धैर्य की प्रचिति कहाँ आती है? राम राजा बनने वाले हैं, फिर भी अति प्रसन्न नहीं है, उछल कूद नहीं है। और वनवास का डिसीजन होता है, फिर भी ना दुखी है। मतलब हमें ज्यादा उछल कूद नहीं करनी है, बंदरबाट नहीं करनी है। क्योंकि एक स्थिर प्रज्ञ इंसान जो होता है, वो अपने लक्ष्य की ओर सदा अग्रसर होता है। बहुत कुछ मिलने से ना अति प्रसन्न होता है, ना कुछ छीन जाने से दुखी होता है। तभी वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकता है। राम जी की तरफ देखकर हमें यह लीडरशिप गुण हम में बढ़ाना है। प्यारे साथियों, राम सेतु, राम के द्वारा जब ये बात आती है, राम जी के द्वारा की गई हर एक घटना हमें शिक्षा देकर जाती है। रामायण और महाभारत, ये दोनों हमें बहुत कुछ लेसन दे जाते हैं। रामायण से हमें सीख मिलती है कि हिरण कभी सोने का नहीं होता है। मतलब अवास्तव मत बनो, अंधभक्त मत बनो, रियलिटी यूज करो और उसे स्वीकारो। और महाभारत कहता है कि अगर आपके पास कितना भी बहुमत हो, आपके पास बहुत साथी हो, तो उसका दुरुपयोग मत करो, सर्वनाश होता है। जहां श्री का सम्मान होता है वहां रामायण होता है, और जहां अपमान होता है वहां महाभारत होता है। तो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, यह हमें रामायण ही सिखाता है। मेरे साथियों, जब राम सेतु बन रहा था, श्रीलंका की ओर जाना था, तब सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी और उनकी सेना ही नहीं, सुग्रीव की सेना ही नहीं, बड़े बड़े बंदर बड़े बड़े पत्थर उठाकर समंदर में डाल रहे थे। लेकिन एक छोटी गिलहरी भी थी, मराठी में हम खारुताई कहते हैं। वो भी समंदर में जाकर गिल्ली होती थी, फिर रेत में जाती थी, शरीर को कुछ बालू के कण लगाती थी, और फिर रेत के कण लगाकर उन पत्थरों के बीच अपना बदन हिलाकर उसके कण वहां डालती थी। राम जी ने देखा, बहुत सारे बंदर उसे पैरों के नीचे लाना चाहते थे। ये तेरा क्या काम है? बड़ा काम हो रहा है, हम बड़े बड़े लोग यहाँ मौजूद है। अब यहाँ देखना है हमें राम जी की लीडरशिप क्वालिटीज। राम जी ने उसे पास लिया, हाथ पर लिया, और उसके पीठ पर हाथ फेरे, और उस पर जो तीन निशान दिखते हैं, अभी चाहे ये आख्यायिका का हो, चाहे ये कथा हो, लेकिन इससे हमें सीख लेनी है कि बड़े बड़े लोग तो हमें हमारे साथ चाहिए ही, लेकिन ये छोटे छोटे लोगों से ही टीम बनती है, और बनानी भी चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े पत्थर तो रख रहे थे बंदर, वानर सेना बड़े बड़े पत्थर तो रख रही थी,
लेकिन उन पत्थरों को जोड़ कर रखने का काम जो रेत कर रही थी, वो रेत बारीक जगह में घुसकर डालने का काम गिलहरी और उसके साथी कर रहे थे। तो एक टीम वर्क तभी सक्सेस होता है जब हम सबको साथ लेकर आगे चले। और आरंभ 24 का भी तो यही उद्देश्य है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तभी बनेगी बात। एक लीडर अपने छोटे छोटे कंट्रीब्यूटर, सहयोगी कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। समाज में आज ऐसे बड़े बड़े पढ़े लिखे बंदर है, वानर है, जो नजरअंदाज करते हैं, और उसका खामियाजा वक्त पर उन्हें मिलता है और मिलेगा भी। अरे साथियों, श्री राम जी का आचरण हमेशा हंसमुख रहा है, जो हर एक नेटवर्कर की, लीडर की, चाहे आप किसी भी फील्ड पे हो, हमें सदा हंसमुख रहना है, आने वाले सभी साथियों को सम्मान देना है, और दुख तो कभी देना ही नहीं। राम जी का क्रोधी चेहरा आपने शायद ही कभी देखा हो, नहीं है। वो काम लक्ष्मण जी को दिया गया था, राम जी के नहीं। प्यारे साथियों, आचरण हमें राम जी से सीखना है। कर्म को ही धर्म माना है, निष्काम भाव, निष्काम कर्म योग जो सिखाया जाता है, जिससे रिजल्ट अच्छा आता है। निष्काम कर्म योग, काम किए जाओ, फल की अपेक्षा ना करो। अब ये तो गलत बात हो गई, फल के लिए तो काम करना है और कह रहे हैं कि फल की इच्छा ना करो। साथियों, जब हम फल की ओर अपना लक्ष्य केंद्रित करते हैं, तो काम की तरफ, कर्म की तरफ हमारा लक्ष्य कम होता है। लेकिन राम जी का कहना है कि तुम कर्म की तरफ डाइवर्ट हो जाओ, फल तो आपको मिलना ही है। न जाने और कुछ बड़ा और मीठा मिल जाए। तो हमें कर्म प्रिय बनना है, और कर्म को ही धर्म मानना है, लेकिन अनुशासन रह के, अनुशासित रह के। अरे साथियों, नियमों का पालन अगर दिल से करेंगे तो बात बनेगी, और जरूर हम हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। रावण की बात की जाए, क्योंकि रामायण की हर एक पार्ट हमें कुछ ना कुछ सीख देता है। अब अगर मैं आध्यात्मिक की तरफ बोलता जाऊं, तो मुझे लोग हब यानी महाराज कहने लगेंगे, लेकिन हम लीडरशिप के मंच पर है, उस तरफ जा नहीं सकते, क्योंकि अगर एक एक पार्ट की बात की जाए, एक एक भूमिका की बात की जाए, तो उस पर एक एक व्याख्यान हो सकता है। आज के दौर में हम देखते हैं, आज के दौर में क्या देखते हैं कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका एजेंडा अलग होता है, उनके विचार अलग होते हैं, लेकिन रातों रात विचार बदलते हैं, और कल हमारे सामने दूसरा ही कुछ आ जाता है। मतलब रात में कुछ बैठक हुई है, ये हमको पता नहीं होती है, बाद में पता चलती है। महाराज युवराज राम राजा बनने वाले थे, और दूसरे ही दिन वनवास आ गया। इसमें एक छोटी सी बात आ गई कि माता कैकेयी द्वारा बताया गया कि तुम्हें ऐसा करना है। उन्होंने दशरथ जी से जो वचन लिए थे, उनका उन्होंने वहां इस्तेमाल किया। यह हमको दिख रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी, रात की कहानी कुछ अलग थी। उस पर कई व्याख्यान हो सकते हैं कि कैकेयी की जी एक अद्भुत नेतृत्व था, और ऋषियों ने मिलकर एक मीटिंग की कि कैकेयी जी, आप प्रिय रानी है दशरथ जी की, बहुत बड़े संकट आ रहे हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग धर्म कार्य में बाधा कर रहे हैं, लोगों को, प्रजा को तान तनाव दे रहे हैं। इनको अगर निपटारा करना हो, तो राम जैसे कुशल धनुर्धारी हमारे पास चाहिए। बहुत सारे राजाएं, अब कैसा है, अगर कोई बड़ा बनता है तो उसे कुछ लोगों के गुनाह माफ करने पड़ते हैं, सभी को साथ लेने की भावना रखनी पड़ती है। तो राजाओं द्वारा जो काम नहीं हो सकता, वो एक सैनिक कर सकता है। राजा को कुछ बंधन आ जाते हैं, बहुत सारे राजा होते थे, लेकिन ऋषि उनसे मदद नहीं ले सकते थे। उन्होंने रिक्वेस्ट की इसे जी से, ऐसा करना है। आपको आने वाला समाज बहुत कुछ गालियां देगा, लेकिन ये गालियां आपको सहनी होगी। समाज के पुनरुत्थान के लिए, एक आदर्शवत बनाने के लिए, आपको राम को, समाज को अर्पण करना होगा।
बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे, जब समय मिलेगा तब बताई जाएगी। तब कैकेयी जी ने सब रोष अपने ऊपर लिया, हम भी ले लेंगे, लेकिन हमारा जो रास्ता है सही नेकी की तरफ जाने का, सबको साथ लेकर चलने का, कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे साथियों, बोलने की कला हमें राम जी की तरफ से सीखनी चाहिए। सीता स्वयंवर में जब परशुराम जी आए थे, हम सबने देखा है, कई सीरियल्स में, कई फिल्मों में, तब क्रोधी थे परशुराम जी, और उतने ही क्रोधी थे लक्ष्मण जी। लेकिन राम जी ने क्रोध नहीं किया, बात बन गई। सही का चुनाव कैसे करना है, ये लीडरशिप क्वालिटी हमें प्रभु श्री राम की तरफ से देखनी है। बलशाली का चुनाव नहीं करना है, चुनाव सही का, न्याय का, सही रास्ते का करना है। अगर बलशाली का चुनाव करना होता तो राजा राम बाली का चुनाव करते। अगर सीता जी को वापस लाना है तो सबसे शक्तिशाली कौन था? बाली। क्योंकि उसने तो कई बार रावण को अपने बगल में रोया था, मतलब रावण से ताकतवर था बाली। और मदद लेने की बारी आई तो प्रभु श्री राम ने सुग्रीव की मदद ली। मतलब सही का चुनाव एक लीडर को करना आना चाहिए। बाली भले ही ताकतवर था, लेकिन चरित्र संपन्न नहीं था, चरित्रवान नहीं था। राम चरित्र हमें सिखाते हैं, और एक लीडर में वो क्वालिटीज होनी ही चाहिए। अगर हमें सबको साथ लेकर चलना है तो सबसे पहले चरित्र हमें पालना होगा, संभालना होगा, ताकि आपकी तरफ कोई उंगली ना उठा सके। एक लीडर के लिए सबसे जरूरी बात है चरित्र। प्यारे साथियों, 8:37 हो चुके हैं। राम जी पर बोले तो पूरा दिन बोल सकते हैं। राम जी के सच्चे भक्त हम जिन्हें मानते हैं, परम भक्त जिन्हें मानते हैं, हनुमान जी, उनकी हनुमान चालीसा, और उसकी एक लाइन देखी, चालीसा मतलब 40 लाइन, सिर्फ एक लाइन बताती है कि हमें क्या मांगना चाहिए भगवान से। नहीं तो हम छोटे थे, जब जंगल की तरफ से खेत में जाते थे तो बताया जाता था कि चलिए, रामदूत अतुलित बल धामा, ही कहते जाना है, हनुमान का नाम लेकर जाना है, भूत प्रेत नहीं आते हैं। और जंगल का रास्ता खत्म होते ही फिर से पिक्चर के गाने शुरू हो जाते थे। वो वाली अवस्था थी। लेकिन हमें क्या मांगना है साथियों? बहुत बार हमें किसी को क्या मांगना है, लीडरशिप क्वालिटी में भी एक गुण महत्वपूर्ण है। हमें क्या मांगना है, अगर ये हमें सही तरीके से पता चले तो हमें वो जरूर मिलेगा। क्या मांगना है भगवान से? हनुमान चालीसा राम जी के लिए रची गई। उसमें एक लाइन है, मुझे बड़ी पसंद है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, प्रभु कलेश विकार। मुझे धन चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, गाड़ी बंगला चाहिए, नहीं। तो मांगना क्या है? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हे भगवान, मुझे क्या देना है? मुझे बल देना है, मुझे बुद्धि देनी है, विद्या देनी है। देखिए, आरंभ 24 का भी उद्देश्य यही था कि हमें यहाँ नॉलेज मिले, बुद्धि के सागर यहाँ आए और उनकी नॉलेज हमें दे, ताकि हम बलवान हो आर्थिक रूप से। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। षड विकारों को मैं हरा सकूं, बस। हे भगवान, हे राम, मुझे इतना ही देना है, बल बुद्धि विद्या। बाकी तो सब हम कमा लेंगे, क्योंकि आप और हम एक साथ एक मंच पर हैं, और ये मंच सही दिशा में जा रहा है। और कल से आपको और कुछ यहाँ नया मिलेगा, चमत्कारिक मिलेगा, नए साथी आपको सुनने को मिलेंगे। आप सभी साथियों ने मुझे सुना, आदरणीय प्रशांत सर जी ने मुझे बोलने की इजाजत दी, इसलिए आपका, उनका और आदरणीय श्रीमान रवि सतो सर का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया सर जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों, जो आज विराजमान हो रहे राम जी, तो राम जी के जो भी आदर्श है वो हमें लेना है।
उनमें जो लीडर क्वालिटी थी वो हमें लेना है। सर ने बताया हमें कि रामजी में कौन सी लीडर्स की क्वालिटी थी, और हमें कर्मयोग की तरफ हमें ध्यान देना है। तो दोस्तों, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो फल भी अच्छा ही मिलेगा, इस सर ने हमें बताया। और ये सही है, जो भी बीज हम बोते हैं वही हम पाते हैं। तो हमें कर्म ऐसे करना है, हमें ज्यादा तो कुछ नहीं करना है, हमारे सपनों के लिए सिर्फ हम कर्म करने हैं हमें। लेकिन कैसे करने हैं? ईमानदारी से करना है, सबको साथ लेके करना है, और जी जान लगा के करना है। अगर हम ये बातें करते हैं तो सच में हमें उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलने वाला है। तो सर, आपने जो भी हमें आज नॉलेज दिया, सच में बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर से आपका एक बार ते दिल से मैं धन्यवाद 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 अदा करता हूँ। दोस्तों, टाइम बहुत कम है हमारे पास में, तो मैं आगे के लिए, मार्गदर्शन के लिए, ग्रेट लीडर जो हमें लाइफ कोच है, हमारे बिजनेस कोच है, ऐसे रवि जी सातो सर को मैं इनवाइट करने वाला हूँ। तो सर, आप आइए और आपकी वाणी मीटिंग का वाइंड अप कीजिए, माननीय रवि जी सातो सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रशांत सर। पैनल पर उपस्थित सभी साथियों को नमन, वंदन, प्रणाम करता हूं, और सभी को आज रामलला की प्रतिष्ठापना के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। समय हो चुका है, 4 मिनट का समय शेष है अभी अपने हाथ में, और 4 मिनट में अपनी बात रखने का प्रयास करता हूं साथियों। क्वालिटीज के बारे में राम के सर ने तो बताया ही है। यही क्वालिटीज को हमको हमारे लाइफ में उतार कर आगे बढ़ना है, क्योंकि रामायण ये किसी राम की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। और इस कहानी से हमको सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना है। और जो अगला रोड मैप सर ने बताया है कि अगले 8 दिन तक हमें किस तरीके से चलना है, हमें लीडर भी सुनने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ सर ने ये बताया कि हमें कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ना है। साथियों, मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोगों को कृतज्ञता के बारे में पता है। मैंने 3 सेशन मराठी में किए थे कृतज्ञता के, और जिन जिन लोगों ने इस सेशन को किया था, उनके बहुत सारे लोगों के फोन भी आए कि उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और मैं चाहता हूं सभी के जीवन में ये रिजल्ट की बढ़ोतरी हो। बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये कृतज्ञता क्या होती है। तो सिंपली अगर मैं बताऊं कृतज्ञता के बारे में, तो कृतज्ञता का मतलब है आभार प्रकट करना। कृतज्ञता का मतलब है किसी को थैंक यू कहना। कृतज्ञता का मतलब है किसी ने अगर मेरे लिए कुछ अच्छा किया है तो उसके प्रति हमेशा आभारी रहना। और ये कृतज्ञता काम कहाँ करती है साथियों? चलो, हम हमारे रोज के जीवन में तो हमेशा किसी को न किसी को आभार प्रकट करते रहते हैं, थैंक यू बोलते रहते हैं, उसके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते रहते हैं। लेकिन वो एक आम बात है, वो एक औपचारिकता है जो हम हमारे रोज के जीवन में करते हैं। लेकिन सही मायने में अगर कृतज्ञता व्यक्त करना है या कृतज्ञ रहना है, तो उसका कहाँ कहाँ हमें उपयोग हो सकता है। साथियों, इस मंच पर जितने भी साथी उपस्थित है, हर एक व्यक्ति अपने अपने जीवन में अपनी अपनी यातना कर रहा है। उसके जीवन में रोज बहुत सारे लोगों से मिलता है, बहुत सारे काम करता है, बहुत जगह पर जाता है, आता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बताऊं साथियों, कि मेरे जीवन में मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे अलावा दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जानता। मेरे परिवार में मेरी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, ये मैं खुद जानता हूं। चाहे भले ही मैं चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया को ये बताऊं कि मैं बहुत पैसे वाला इंसान हूं, लेकिन अंदर की बात हम खुद जानते हैं। आज बहुत सारे साथी जो हमारे साथ में काम कर रहे थे, उ- उनके उनके जब कॉल आते हैं तो उनके कॉल पर पता चलता है, और ये वो बोलते भी है कि सर, ये मैं किसी को नहीं बता सकता। लेकिन सत्य परिस्थिति क्या होती है वो उन्हें ही पता होता है। तो एक आर्थिक क्षेत्र है हमारे जीवन में,
जहां हमें लोगों को हमारे पास पैसा नहीं है ये नहीं बता सकते। हमारे पारिवारिक जीवन में बहुत सारे रिलेशंस में हम बंधे होते हैं। वो रिलेशंस किस लेवल पे ये हम खुद जानते हैं। चाहे वो माँ बाप का हमारे साथ रिलेशन हो, हमारे भाई बहनों का हो, शादीशुदा लोगों का पति पत्नियों का हो, या बच्चों के साथ में हो, जैसा भी रिलेशन हो वो रिलेशन हमारे किस तरीके से है, कैसे परिस्थिति में, ये हम खुद जानते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो सबके सामने हमें हमारे रिलेशन अच्छे है इसका ढोंग करना पड़ता है। समाज में हम किस तरीके से, हमारी क्या वैल्यू है, हमारा क्या स्टेटस है, हमें लोग कैसे जानते हैं, ये हमको पता है। कौन हमसे प्यार करता है, कौन हमसे नफरत करता है, कौन हमें अच्छा कहता है, कौन हमें बुरा कहता है, ये बातें हमको पता होती है। लेकिन फिर भी हम जब किसी अनजान जगह पर जाते हैं तो हमारे उस स्टेटस को भुलाकर हम हमारे बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। मतलब अगर पारिवारिक या रिलेशन में बोलो, आर्थिक परिस्थिति में बोलो, सामाजिक परिस्थिति में बोलो, और जितनी भी क्षेत्र हमारे जीवन में है, उस सारे क्षेत्र में हमें अगर आगे बढ़ना है, उस सारे क्षेत्र में आज हम जिस जगह पे है या फिर जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति से उभर कर अच्छे परिस्थिति में जाने के लिए अगर सबसे प्रभावी अस्त्र शस्त्र तंत्र मंत्र अगर कोई है तो वो केवल और केवल कृतज्ञता है। सर ने कर्म का हमें उदाहरण दिया है। कर्म करते करते उस कर्म के साथ साथ इस कृतज्ञता का अगर हम यूज करने लग जाए तो हमारे जीवन में साथियों 180 डिग्री नहीं 360 डिग्री का चेंज आएगा। और आप ही अपने आप को कुछ दिनों के बाद में पहचान नहीं पाओगे। क्योंकि इस कृतज्ञता का यूज करीबन पिछले 3 साल से मैं अपने आप के लिए कर रहा हूं, और उसके जो रिजल्ट है वो मुझे पता है मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया है। और मैं चाहता हूं इस कृतज्ञता के उपयोग से, इस कृतज्ञता के माध्यम से सभी के जीवन में ये परिवर्तन आए। कृतज्ञता केवल एक दिन करने का काम नहीं है, ये कृतज्ञता जीवन भर करने का काम है। हर क्षेत्र के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति, हर काम के प्रति, हर चीज के प्रति, सपने के प्रति, पैसे के प्रति, जहां जहां हम अपने आप को उपस्थित देखते हैं वहां वहां कृतज्ञता काम करती है साथियों। तो प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने पहले कृतज्ञता के जो सेशन लिए वो 30 दिन के थे, लेकिन 30 दिन का समय हमारे पास नहीं है। हो सकता है बीच में वो बहुत ही बड़ी खुशखबरी हमारे साथ में आए कि हमें उस कृतज्ञता के सेशन को बाजू में रखकर उस काम के प्रति, कर्म के प्रति हमारी जो कर्तव्य है वो करना पड़े। तो इसीलिए मैं प्रयास करूंगा। सर ने कहा है इस मंथ एंड तक हमें ये सारी बातें करना है, क्योंकि उसमें उसके बाद हम बिजनेस मोड में आएंगे। क्योंकि इन बातों से देखो, 21 दिन से लोग आ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। अब और 8 दिन मैं बोल रहा हूँ कृतज्ञता का सेशन होगा या फिर और कुछ लीडर को सुनना होगा। तो इन बातों को सुनकर पेट नहीं भरने वाला साथियों। पेट भरने के लिए पैसा ही चाहिए, और पैसा कमाने के लिए बिजनेस ही चाहिए या फिर नौकरी चाहिए। तो हमें उस मोड में आना भी जरूरी रहेगा, क्योंकि खाली पेट क्रांति नहीं होती। और मैंने पहले कहा था कि किसी भी देश की सेना ये पेट पर चलती है, और उसी पेट को चलाने के लिए पैसे की जरूरी होती है। और उस पैसे को कमाने का जो भी माध्यम रहेगा, इस मंच पे आएगा, हम जब भी आएगा तो हमें उस मोड में अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा। हो सकता है वो 4 दिन के बाद आए, 6 दिन के या 8 दिन के बाद आए, लेकिन तब तक उस फील्ड में, उस बिजनेस में, या फिर जो भी हम करने जाएंगे उसमें हमें कामयाबी कैसे हासिल हो, उसके लिए इस कृतज्ञता का हम जबरदस्त इस्तेमाल करके हम उसमें मनचाही कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने इस कृतज्ञता के इसके पहले के सेशन को नाम दिया था आनंद यात्रा। और आनंद यात्रा ये जीवन भर चलती रहे,
यही मेरी कृतज्ञता है और चलती रहेगी। तो इसे इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। चलो बिजनेस ये अलग बात है, कृतज्ञता ये अलग बात है। ये कृतज्ञता हर व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो काम कर रहा हो, चाहे वो फैमिली में हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, बेरोजगार हो, माता भगिनी हो, कोई भी हो, किसी भी एज का हो, किसी भी धर्म का हो, यहाँ कोई धर्म की बात नहीं होगी। यहाँ केवल कृतज्ञता की बात होगी। एक छोटा सा जो वीडियो सर ने आपको भेजा है, उसमें सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी आपकी, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो। और नहीं देखा होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको आप आज देख लीजिएगा। और कल आप चाहे जिसको इस सेशन में बुला सकते हो, चाहे जिसको, उसको बिजनेस करना है या नहीं करना है ये अलग बात है, उसको ज्ञान लेना है या नहीं लेना है ये अलग बात है, लेकिन उसको अपने अपने जीवन को, खुद के जीवन को अगर बेहतर ढंग में लाना है, बेहतर तरीके से जीना है, तो उसके लिए कृतज्ञता ही एकमात्र उपाय है। और उस कृतज्ञता को हम कल से शुरुआत करने जा रहे हैं साथियों, आप सभी साथियों के प्यार, विश्वास, सहयोग से और समर्पण से। तो आप सभी साथियों को फिर एक बार नमन, वंदन, प्रणाम करता हूं। और प्रशांत सर ने मुझे जो बोलने बोलने का मौका दिया, पालोदे सर ने जो ज्ञान दिया, उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हूं। और आप सभी लोगों के प्रति, उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। और यही आज की मीटिंग का भी समापन करता हूं। जय हिंद साथियों। धन्यवाद 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 सर जी। तो दोस्तों, कल कृतज्ञता सेशन शुरू होने वाला है। और अगर सच में आपको लगता है कि आपके परिचित जो भी है उनका भी जीवन बदले, तो हमें उनको भी इनवाइट करना है। वो बिजनेस करे या ना करे, तो दोस्तों मैं धन्यवाद अदा करूंगा योगेश जी पालोदे सर का, रवि जी सातो सर का, आप सभी का, कि आपने आपका बहुमूल्य समय यहाँ पर बिताया। तो सभी का एक बार मैं तहे दिल से धन्यवाद 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 करता हूँ। और सभी को आज जो भी रामलला विराजमान हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सभी को शुभकामना देते हुए, सभी का जो आज का दिन है वो बढ़िया जाए, इसके लिए मैं राम जी के चरणी प्रार्थना करता हूँ और ये मीटिंग का वाइंड अप करता हूँ।